अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 11.1, ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका जो थ्योरम है हमारे पास किस तरह से सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे इसको राइट कर दिया, लिख दिया है और साथ साथ मैं आपको समझाते जाऊँगा कि किस तरह से ये थ्योरम क्या हुआ है, प्रूफ हुआ है। तो बहुत आसान सा है, मुश्किल सा नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि 11.1 के थ्योरम सॉल्व करवा दें। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में दो क्वेश्चन करके सॉल्व करवाते हुए तमाम क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा दूं। तो चलें आए देखते हैं इस सवाल में किस तरह से करना है वक्त ज़ाया किए बगैर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है या फिर किसी चैप्टर्स या किसी लेक्चर के हवाले से, या फिर आपको अगर कोई वीडियो या कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती है किसी चैप्टर के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर जो आपके पास शो हो रहा होगा उसमें जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं आपको ग्रुप में और साथ साथ आपको तमाम लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा जो कि मेरे चैनल में मौजूद है हर चैप्टर का। या फिर अगर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हो, वीडियो के बराबर में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहां जाके क्लिक करोगे तो वहां पर भी तमाम आपके पास क्या हो जाएंगे, तमाम आपके पास वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दे देता हूं, वहां पे भी आपको मेरे वीडियोस मिल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब किया, चलिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। तो हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 है, ठीक है। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें 11.1.1 जो हमने थ्योरम पढ़ा था उससे ही रिलेटेड है, क्योंकि उसमें तमाम चीजें लिखी हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर से एक बार बता दूं, राइट बाइसेक्टर वो लाइन होती है बेटा, जिससे राइट बाइसेक्टर वो चीज होती है जिससे आपका एक ट्राइंगल या कोई भी सर्किल क्या होता है वो बाइसेक्ट हो रहा होता है, मतलब परपेंडिकुलर एक लाइन बनती है और वो एक दूसरे से क्रॉस पर रहा होता है। जैसे कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन गई है, एक ये वाली परपेंडिकुलर लाइन गई है, क्या बी डी और ई सी की जो लाइन है वो दोनों परपेंडिकुलर डिवाइड हुई है। इस तरह से डिवाइड हुई है कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, तमाम चीज़ों का इक्वल होना चाहिए। मतलब आपके पास ए से लेके ओ, बी से लेके ओ और सी से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो ये सवाल में हमें इसको प्रूफ करना है कि बी से लेके ओ, ए से लेके ओ और सी से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। तो हमारे पास गिवन में जो सवाल लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ट्राइंगल, इसका मतलब होता है भैया ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल है। बी डी एंड सी ई आर दी टू राइट बाइसेक्टर, मतलब डी बी और सी ई क्या है बेटा, ये दो बाइसेक्टर्स हैं किसके, आपके ट्राइंगल के ए बी सी के, जो कि ए डी जो कि इसको काट रहा है, मतलब ए से लेके डी तक का डिस्टेंस और डी से लेके सी तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए इसमें। और साथ साथ अगर देखो ये लाइन मेरा बी डी कटा है, किससे कटा है, ए सी से कटा है, ठीक है। मतलब बी डी क्या बाइसेक्टर है जो कि किसे काट रहा है, ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। तो क्या होना चाहिए, इक्वली कटना चाहिए, मतलब ए से लेके डी तक का डिस्टेंस और डी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए मेरे पास। और इसी तरह से इसमें लिखा हुआ है ए ई किससे के बराबर होना चाहिए, बी ई के बराबर होना चाहिए। मतलब कि ए ई जो है आपके पास, ये जो ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस और ई से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी हमारे पास सेम होना चाहिए। अगर सी और ई एक दूसरे से बाइसेक्ट होता है, मतलब कि ये मेरे सी ई और सी क्या हुआ, बाइसेक्ट हुआ किससे, ए और बी से, तो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस और ई से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, मेरे पास सेम होना चाहिए बेटा। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये ई है, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हमारा दूसरा काम होता है टू प्रूफ करना होता है। हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस, बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस और सी से लेके ओ तक का डिस्टेंस, या इसका इन्वर्स कर ले, ओ से लेके ए तक का, ओ से लेके बी तक का या ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस को हमें क्या करना है, एक बार लेकर आगे प्रूफ करना है कि किस तरह से प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल से आसान से, कोई मुश्किल नहीं है। चलें आए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं प्रूफ की हेडिंग डालूंगा, स्टेटमेंट में वो चीजें लिखते हैं जो ट्राइंगल में हो रहा होता है और किस बेसिस में हो रहा होता है वो हम किस में लिखते हैं, हम लिखते हैं उसको रीजंस में लिखते हैं। मतलब रीजंस देते हैं कि इस वजह से हमने ये चीज को लिखा है। तो हम ट्राइंगल देखेंगे बी ओ ई, मतलब बी ओ ई इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे, और COD, कौन से ट्राइंगल को, COD इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे। और इसको देखते हुए हम तमाम ट्राइंगल के जो बाइसेक्टर्स के जो पॉइंट्स आएंगे उसको हम इक्वल लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, लिखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल E। हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ एंगल E है, मतलब E के सामने जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा,
मेजरमेंट ऑफ एंगल डी के इक्वल होगा, मतलब यहाँ से जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, दोनों के सेम होना चाहिए। हम इसी ट्राइंगल को देख रहे हैं ना, तो ये ट्राइंगल का एंगल जो बन रहा है ई में वो क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी के भी इक्वल होना चाहिए। तो लिखा हुआ है ईच इज अ राइट एंगल, तो मतलब जब राइट एंगल होता है 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल होता है, देखने में लग रहा है 90 डिग्री का, इस तरह से 90 डिग्री, तो ये क्या होगा बेटा, दोनों तरफ हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री के एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो भाई लिखा है मेजरमेंट ऑफ ई और मेजरमेंट ऑफ डी क्या होगा, वो भी सेम होगा क्योंकि राइट एंगल है। फिर लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ EOP, क्या, मेजरमेंट ऑफ EOP एंगल, इसका मतलब होता है एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल EOP मतलब EOP, मेरे पास P कहाँ है बेटा, EOP, सॉरी EOD है, ये P नहीं है EOD है, ठीक है, EOD और मेजरमेंट ऑफ COD, C का है COD, सॉरी EOB होगा, ये B मैंने यहाँ पे P लिख दिया है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, ठीक है, EOB होगा, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ EOB और मेजरमेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है COD क्या होना चाहिए, इसको भी सेम होना चाहिए, इसके एंगल भी मेरे पास सेम होना चाहिए, इसके एंगल और इसके एंगल भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, अगर हमारे क्या एंगल सेम है, ठीक है। उसके बाद लिखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी भी मेरे पास क्या सेम होगा, अगर इसका जो एंगल होगा वो एंगल इसका भी क्या होगा, सेम होगा। तो सेम वही लिखा हुआ है, इफ टू एंगल ऑफ ट्राइंगल, अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल सेम हो जाते हैं ना बेटा, तो उसका थर्ड एंगल वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। तो वही लिखा है मेजरमेंट ऑफ BOE किसके बराबर होगा, COD के, मतलब मेजरमेंट ऑफ B क्या है मेरे पास, BOE किसके बराबर होगा, मेजरमेंट ऑफ COD के, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, हमने एक ट्राइंगल देखा BOE, वो किसके बराबर होना चाहिए, COD के, मतलब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं BOE और COD, मतलब COD को हम दोनों एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद मैं लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ एंगल E जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल D के बराबर है, मतलब E पे जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। तो ये वाली लाइन को ना आप यहाँ लिखिएगा, ठीक है, ये वाली लाइन इसके साथ है, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ EOB जो है वो किसके बराबर होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल COD के, मतलब EOB किसके बराबर होगा, COD के, ये भी पूरे एक दूसरे के बराबर होगा। फिर उसका जो एंगल होगा B का एंगल होगा वो भी किसके एंगल के बराबर होगा, C के बराबर होगा। तो सेम वही चीज इसमें लिखी हुई है, अगर दो एंगल सेम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, उसका थर्ड वाला एंगल भी क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। तो सेम वही बात लिखी हुई है, मेजरमेंट ऑफ EOE बराबर हो जाएगा मेजरमेंट COD के। तो एंगल 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 बराबर है एंगल 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 के, ए का मतलब होता है एंगल, ठीक है। उसी के साथ लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ OB बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ OC, जाहिर सी बात है मेजरमेंट OB जो है वो भी बराबर होगा OC के, इसकी मेजरमेंट इसके बराबर होगा। तो वही लिखा है मेजरमेंट ऑफ OB बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ OC बाय द कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सिमिलरली, अगर OB और OC बराबर है, मतलब OB और OC बराबर है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमने बताया था ना जब दो चीजें सेम होती है तीसरी चीज खुद ही सेम हो जाती है, तो OA भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, OA बराबर हो गया OB के और मेजरमेंट ऑफ OC के, तो लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। सिंपल सा था, आसान सा था, बस आपको ये समझाना होता है किस तरह से इसको करना है बेटा, और बाकी आपने इस तमाम चीजें खुद लिखनी होती है, ठीक है, समझ समझ के लिखना होता है आपको। बस क्या करना है, फर्स्ट पहले आप देख लोगे, पहले कंसीडर कर लोगे इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करने के बाद आप क्या करोगे, E और D का एंगल सेम बोलोगे, फिर आप बोलोगे ये जो चीज़ है ये पूरी सेम होगी, फिर आप बताओगे BOD जो होगा और BOC जो होगा वो भी सेम होगा, फिर आप बताओगे जो B पर एंगल बनेगा वो जो C पर एंगल बनेगा वो भी सेम होगा। जब एंगल सेम होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस भी सेम होगा, और जब ये डिस्टेंस सेम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये भी इसके सेम आ जाएगा। सिंपल सा था, आसान सा था, ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे नेक्स्ट ही पेज में है वो सॉल्व किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, ये भी बहुत आसान सा, इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, बस आपको बस पता होना चाहिए क्या हो रहा है, बाकी आप खुद लिख लोगे इसको, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ दैट द सेंटर ऑफ द सर्किल, मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, सेंटर ऑफ द सर्किल, मतलब एक सर्किल है उसका सेंटर मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। इज एंड राइट बाइसेक्टर, फिर से राइट बाइसेक्टर से मुराद क्या था, आपका कोई ऐसा लाइन होगा जो क्या होगा, बाइसेक्ट हो रहा होगा, मतलब ये इससे बाइसेक्ट हो रहा है, ये इससे बाइसेक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, मतलब एक लंबी सी लकीर जारी होगी और वो बाइसेक्ट कर रहा होगा और इक्वल हर चीज को क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है। राइट बाइसेक्टर क्या करता है, इक्वल डिवाइड करता है।
ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास एक सर्किल है ना, हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, तो उसके जो मोर देन हाफ के जो एरिया में जो लाइन टच हो रही होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अगर ये वाली लाइन इससे टच हो रही है तो ये क्या होगा, कॉर्ड होगा एक सर्किल का, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलो खैर, अब हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें करना क्या है। तो मेरे पास गिवन क्या दिया हुआ है, मेरे पास गिवन दिया हुआ है मेजर ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल के लेबलिंग की हुई सिंबल्स दिए हुए, क्या दिए हुए, ABC आर दी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, ये तमाम क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट का आप चैप्टर नंबर आपने आई थिंक सो 12 में पढ़ा होगा, ठीक है, 12 में, या फिर आपने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा, सॉरी हाँ, आपने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था। एक्सरसाइज 16.2 में कोलिनियर लाइन क्या होती है, नॉन कोलिनियर लाइन क्या होती है। बेटा कोलिनियर लाइन वो होती है जिसके तमाम पॉइंट्स एक लाइन में क्या हो, लाई कर रहा हो, क्या हो, एक लाइन में लाई कर रहा हो, मतलब तमाम पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हो, कोई वैल्यूज होंगे वो एक ही लाइन में आता है, वो कोलिनियर होता है। और नॉन कोलिनियर क्या होता है, अगर कोई लाइन की पॉइंट्स किसी और जगह आ जाए तो वो क्या आता है, नॉन कोलिनियर हो जाता है। तो तमाम पॉइंट्स ये क्या नॉन कोलिनियर है, एक जगह लाई नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रिक्वायर्ड में हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, क्योंकि सवाल में भी लिखा हुआ था फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो हमें फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल निकालना है पासिंग थ्रू द ABC, ठीक है, ABC के अंदर से निकालना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन B to C, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले B को ज्वाइन कर रहा हूं C से, एंड A और A से भी उसको ज्वाइन कर रहा हूं, मतलब B को C से, C को A को B से, B को C से और C को A से, सबको मैंने एक दूसरे से क्या करा है, ज्वाइन किया हुआ है। फिर लिखा हुआ है इसके अंदर PQ इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। मेरे पास जो P और क्या है बेटा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P और Q क्या है मेरे पास, P मेरे पास ये है और मेरे पास Q ये है, ठीक है। PQ जो है, PQ क्या है, ये एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि एक लाइन जा रही है परपेंडिकुलर, ठीक है। PQ इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, किसका बाइसेक्ट है, वो AB का है। A मेरे पास क्या, A और B ये है, ठीक है, A और B ये, और एक लाइन यहाँ से जा रही है, इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब A से लेके P तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। एक मेरे पास PQ है, वो क्या कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है। उसी तरह से RS लिखा हुआ है, जैसे कि ये R है और S है, वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, B और C को, मतलब B से लेके R तक का डिस्टेंस और R से लेके C तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, मेरे पास सेम होगा, ठीक है। तो ये आसान सा सिंपल सा था। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास दे इंटरसेक्ट एट O, कहां जाके मिल रहा है, कहां जाके दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है, वो क्या है, O है, ठीक है। एंड ज्वाइन O to A, जो कि ज्वाइन O किससे कर जा रहा है, A से कर जा रहा है। फिर वही लिखा हुआ है ज्वाइन O to B, फिर ज्वाइन O जो है वो B से भी कर रहा है, ठीक है, B से भी कर रहा है, और ज्वाइन और क्या लिखा बेटा, ज्वाइन O to C, और एक C से भी कर रहा है, मतलब ये डॉटेड लाइन जो एक O से कर रही है, ये डॉटेड लाइन B से कर रही है, यही डॉटेड लाइन C से भी हमारी क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना सिंपल सा था एक डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है देयरफॉर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो मतलब जो O जो है वो क्या है बेटा, सेंटर ऑफ द सर्किल है, ठीक है। हमने इन तमाम काम को कंस्ट्रक्शन में भी किया है और इसमें भी हम कर ही रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से ये हो रहा है। तो चलो आज जो इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं स्टेटमेंट में क्या चीजें लिखी हुई है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेटा O से लेके B तक का डिस्टेंस और O से लेके C तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब OB का है मेरे पास OB ये है जो कि बराबर होगा O से लेके C तक के बराबर होगा, ठीक है। ये हमें खुद ही अज्यूम करना पड़ता है और इसके बारे में लिखना होता है, ठीक है। तो O इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC, तो O क्या है मेरे पास, राइट बाइसेक्टर है किसका, हमारे पास BC का राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है OA इज मतलब कि वो भी इक्वल है किसके, OB के। तो OA कहाँ है मेरे पास, OA ये जो है वो भी इक्वल किसके होगा, OB के होगा, जबकि बाइसेक्टर क्या होगा, OAB का होगा। तो वही चीज में भी लिखा हुआ है AB का क्या है, ये बाइसेक्टर है। फिर उसके बाद क्या है बेटा, लिखा हुआ है OA इक्वल है OB इक्वल है OC के, तो मतलब OA जो है वो भी इक्वल होगा OB के और OC भी एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। आप बोलोगे कैसे इक्वल हो जा रहे हैं, ये बेटा हमें सबको अज्यूम करके ही हमें इन तमाम चीजों को देखना पड़ता है। थ्योरम का नाम ही होता है कि ऐसा होता है तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की बातें हम इसमें करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है hence O is the equidistance from ABC
ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब एक जैसे डिस्टेंस हो जाएगा सबका, क्योंकि हमने अभी देखा ए से लेके ओ से लेके बी और ओ से लेके सी के एक दूसरे के इक्वल है। तो ये आ जाएगा सेम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बेटा, इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो क्या हो जाएगा, ओ हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्किल हो जाएगा। बहुत आराम से था, आसान से था, ये प्रूफ हो गया, आसान सा सवाल था। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैं इसके नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं सेंड कर सकता हूँ। अगर आपको समझ में आएगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। इसके 2 क्वेश्चन जो होंगे अब नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।